तो फिलहाल जिस प्रकार से भारतीय बाजारों का मूड माहौल चल रहा है, बहुत ही नेगेटिव खबरें भारतीय बाजारों की तरफ से आते हुए दिखाई दी। उसके बीच में जो बड़ी खबर अभी आती हुई दिखाई दे रही है, वो दे रही है विनिवेश को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि लगभग 2 से 4 साल पहले से ही विनिवेश को लेकर बहुत सी रणनीतियाँ बाजार में चल रही है, लेकिन अब कम से कम 4 सरकारी कंपनियों के आईपीओ लाने की तैयारी में सरकार जो है फैसला लेती हुई लगभग नज़र आ रही है। जो सूत्र है उसके हवाले से खबर आती हुई दिखाई दे रही है कि एसजेवीएन ग्रीन, एनएलसी ग्रीन, एनएचपीसी ग्रीन आईपीओ लाने की तैयारी में है। साथ ही जो एनटीपीसी ग्रीन है, आईपीओ को पहले से ही सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। तो ग्रीन एनर्जी की बेहतर संभावनाओं के चलते आईपीओ जो है सरकार लाने वाली है। लक्ष्मण ने यह बताया कि सरकारी कंपनियों में स्ट्रेटेजी सेल की तैयारी है। तो बहुत ही बड़ी खबर अभी की यहाँ पे साबित होती हुई दिखाई देगी, और यदि ऐसा होता है तो कई कंपनियों की किस्मत भी खुलती हुई दिखाई देगी, और कई कंपनियों के लिए ये खबर बुरी भी होती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के देखें तो ये खबर काफ़ी तगड़ी है, और यहाँ पे आपको नज़र रहनी ही चाहिए। तो कुल मिला के आते हैं भारतीय बाज़ारों पे। भारतीय बाज़ारों की बात करें तो आज का दिन अच्छा नहीं रहा। भारतीय बाज़ारों में ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेप का मूड माहौल देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि भारतीय बाजार आज जब ऊपर गए तो केवल ट्रेप करने के लिए ही ऊपर गए हैं। आपको ही पता होगा कि किस हिसाब की तेज़ी सुबह सुबह भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली थी, लेकिन वो तेज़ी बिल्कुल भी सस्टेन नहीं हो पाई है आज भारतीय बाज़ारों में। और जो गिरावट आज भारतीय बाज़ारों में हुई है, काफ़ी नाखुश करने वाली गिरावट है, क्योंकि रिटेलर्स को फंसाने के लिए बाज़ार ऊपर गया था। कई रिटेलर्स ने एंट्री ली कॉल साइड के लिए, और वो फंसते हुए दिखाई दिए, और बाज़ार ख़त्म होते होते एंड में निचले स्तरों पर ही क्लोजिंग आपको देखने को मिली होगी। तो बाज़ारों के लेवल्स जो है वो अब ख़राब होते हुए दिखाई दिए हैं। यदि कल बाज़ार 24,380 के लेवल्स भी तोड़ देता है, 350 के लेवल्स भी तोड़ देता है, तो फिर बाज़ार में 24,200, 24,100 और 24,000 ये 3 लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कल भी भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल बहुत बड़े तरीके से बिगड़ सकता है, तो आपकी नज़रें रहनी चाहिए। कल एक्सपायरी का दिन है, तो वहाँ पर भी आपकी नज़रें रहनी चाहिए। वैसे आपको पता है कि किस हिसाब से ऑप्शन जो बायर्स है उनके लिए कई रूल्स में चेंजेस किए जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ारों को लोग बाग सट्टा मारने लग गए थे, और आने वाली 20 नवंबर को ही सेबी रूल्स चेंज करने वाली है। तो उसकी वजह से भी भारतीय बाज़ारों का थोड़ा मूड माहौल बिगड़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इसकी भी आपको नज़र रखनी चाहिए। आने वाले नवंबर में कई बड़े इवेंट्स भी रहने वाले हैं। उनमें सबसे बड़े इवेंट की बात करें तो वो रहेगा अमेरिकी चुनाव। उसके बाद जो भारतीय बाज़ार है वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का। तो वो बड़े इवेंट भारतीय बाज़ारों में होंगे। उसके अलावा नवंबर में ही फेड की रेट कट के डिसीजन है, तो वहाँ पर भी बुरा प्रभाव भारतीय बाज़ारों पर पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों पर ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है, तो जो फेड रेट कट डिसीजन है उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। क्योंकि जब 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ था, तो वहाँ से ऐसा लग रहा था कि नवंबर में अब जो है 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो उम्मीदें हैं वो 95% से 80% तक आ चुकी है। तो लोगों का अब ये भी है कि अब की बार फेड रेट कट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, और यदि रेट कट नहीं करेगा तो फिर से अमेरिकी बाज़ारों में दिक्कत आएगी, और फिर भारतीय बाज़ारों में भी दिक्कत आती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुल मिला के एक तरह से देखें तो भारतीय बाज़ारों के लिए ये जो करेक्शन है काफ़ी हेल्दी करेक्शन भी होगा, क्योंकि कई जगह पे अच्छी खासी जो है करेक्शन भारतीय बाज़ारों में आ चुकी हैं। कई शेयरों में 40 से 50% तक की गिरावट भी देखने को मिली है। तो रिटेलर्स बहुत बुरी तरह से ट्रैप हुए हैं। उनका ये लग रहा था कि बाज़ार में फिर से रिवर्सल आएगा, लेकिन बाज़ार ने कुछ भी नहीं किया। जो लोग 2020 पे विचार कर रहे थे उनके लिए अब टेस्ट में भी कुछ जगह नहीं बची। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो लोग मान रहे थे कि भारतीय बाज़ारों में ऐसी ही गति रहेगी, वो लोग फेल होते हुए दिखाई दिए हैं। सारा का सारा मुनाफा एक साथ उनका ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये खबरें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए। विनिवेश की खबर पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।